कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। का गिरधारी जो की जय, श्री श्री गुरु गुरांग गंधर्वी का गिरधारी जो की जय, श्री श्री गुरु गुरांग श्री श्री राधा दामोदर पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत शत जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्य पाठशिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य पाठशिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठशिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। त्रिदंडी पाद गण की जय। गोकुल गौशाला की जय। गौ माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। गुरु कथा की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहो। बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनखालये। वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्मामुख पद्माभृंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु कथा श्रवण कीर्तन में हम अपने परम गुरु महाराज जी का पावन जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। साथ में रथ यात्रा। जगन्नाथ जी आजकल गुंडीचा मंदिर में पधारे हैं
आज चतुर्थी है, कल पंचमी को हीरा पंचमी होगी, लक्ष्मी विजय होगी, महालक्ष्मी आएंगी और रथभंग लीला करके चली जाएंगी। उसके बारे में कल श्रवण करेंगे। अभी तो हमने परम गुरु महाराज जी का जो जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं, उसमें आगे का हाल, परम गुरु महाराज जी भारत के विभिन्न स्थानों पे प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं और आसाम के प्रचार के बारे में यहां लिखा, पेज नंबर 66 पे। आसाम प्रचार भ्रमण के समय श्रीला गुरुदेव। तो आसाम भारत के नॉर्थ ईस्ट में है, पूर्वोत्तर में है, हिमालय, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। और आसाम में हमारे 4 मठ हैं, तेजपुर, सारभोग, गुवाहाटी, ग्वालपाड़ा। वहां पे जब हमारे परम गुरु महाराज जी नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपादष्टोत जगत गुरु श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी प्रचार करने गए, तो उसका वर्णन गुरु महाराज ने लिखा उनके जीवन चरित्र में। आसाम के नर नारियों में साधुओं के प्रति श्रद्धा व उनके हृदयों की सरलता को देखकर श्रीला प्रभुपाद जी की आसाम में शुद्ध भक्ति प्रचार करने की इच्छा थी। यहां तक कि उन्होंने इस महान कार्य के लिए श्रीला गुरु महाराज जी को निर्देश भी दिया था। इसी निर्देश को स्मरण करते हुए श्रीला गुरु महाराज जी ने संन्यास ग्रहण और बांग्लादेश में शुद्ध भक्ति प्रचार करने के पश्चात अपनी प्रचार पार्टी के साथ सरभोग, जिला कामरूप, अब जिला बरपेटा में शुभ पदार्पण किया। उस समय उनके साथ श्री भुवन प्रभु, उद्धारण प्रभु, श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु थे। प्रभुपाद जी के अप्रकट हो जाने के बाद सरभोग श्री गौड़ीय मठ के परिचालन की व्यवस्था परिवर्तन होने की वजह से वहां पर ठहरने की असुविधा के कारण गुरु महाराज जी श्रीमद कृष्ण केशव प्रभु के पूर्व आश्रम के बड़े भाई के घर पर ही ठहरे थे, सरभोग में। सरभोग मठ वैसे परम गुरु महाराज जी ने ही बनाया, लेकिन प्रभुपाद जी के अप्रकट के बाद वहां की जो मैनेजमेंट है तो चेंज हो गई, वहां ठहर नहीं पाए। तो हमारे परम गुरु महाराज जी के गुरु भाई कृष्ण केशव प्रभु के बड़े भाई के घर पे ठहर गए। तो बरसात थी, बहुत वर्षा के कारण चारों ओर पानी पानी दिखाई देता था। तो उस समय बिस्तर इत्यादि सामान बैलगाड़ी में रखकर लाया गया और बाकी सब पानी में पैदल चले। ठहरने के लिए, शौच आदि के लिए बांसों के ऊंचे मचान बनाए गए। शौच आदि के लिए मचान रहने वाले मचान से कुछ दूरी पर बनाया गया था। ऐसी परिस्थितियों में रसोई का सारा कार्य श्री कृष्ण केशव प्रभु की पूर्वाश्रम की भक्तिमती सेवा परायण माता जी ने किया। उन्होंने पानी के मध्य ही तमाम प्रकार के अन्न व्यंजनादि रसोई करके वैष्णव सेवा की यथोपयुक्त व्यवस्था की। तो बरसात में रसोई हो रही है ऊंचे पानी में।
एक तो चारों ओर पानी पानी और ऐसी अवस्था में रहना, खाना, शौच आदि जाना कष्टप्रद था। और उन्हीं दिनों जापान के साथ युद्ध स्टार्ट हो गया था भारत का। जापानी सेना रंगून को पार करके असम की सीमा पर पहुंच गई थी। इधर बर्मा को ब्रह्म देश कहते थे। अंग्रेजों के अधीन भारतीय सेना असम की सीमा से लगे गांवों को भारतीय सेना के ठहरने के लिए खाली करवा रही थी। सेना जिन गांवों को खाली करवाकर व्यवस्था कर रही थी, उन गांवों में वो भी घर था जिसमें गुरु महाराज जी अपनी पार्टी के साथ ठहरे हुए थे। तो सेना वो गांव खाली करा रही थी। अतः श्री गुरु महाराज जी को वह घर छोड़ना पड़ा और अपनी प्रचार पार्टी के साथ सार्वभौम के पास ही एक गांव में ठहर गए। इतना कष्ट होने पर भी परम गुरु जी निराश नहीं हुए। क्या बात! निराश नहीं हुए। अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए, जीवों के कल्याण के लिए आप जिस किसी त्याग को भी स्वीकार करने व क्लेश को वर्ण करने से कभी भी विमुख नहीं हुए। ये उनकी पर दुख कातरता है। ये सब घटनाएं हमारे लिए उदाहरण स्वरूप है। इस प्रकार की असुविधाओं के होते हुए भी 7 दिन के प्रचार के बाद परम गुरु महाराज जी सारभोग में ही श्री गोपाल प्रभु के घर ठहर गए। वहां एक अध्यापक थे श्री चिंताहरण पाटगिरी, उनके घर भागवत पाठ की व्यवस्था हुई। सारभोग प्रचार के समय जिन्होंने श्रील गुरु महाराज जी का चरणाश्रय ग्रहण किया, उसमें श्री गोपाल दासाधिकारी, उनकी पत्नी श्री शिवानंद दासाधिकारी, श्री खगेन दासाधिकारी व अच्युतानंद दासाधिकारी के नाम उल्लेखनीय है। जिन दिनों परम गुरु जी श्री चिंताहरण पाटगिरी के घर में हरि कथा करते थे, उन्हीं दोनों एक स्थानीय युवक श्री कमलाकांत गोस्वामी प्रतिदिन श्री गुरु महाराज जी से हरि कथा सुनने आता था। हरि कथा सुनते सुनते वह इतना आकृष्ट हो गया कि प्रचार पार्टी के साथ ही आके सहयोग देने लगा। घर बार छोड़ दिया उसने। उसके बाद परम गुरु जी शिवानंद प्रभु व उनके बहनोई के विशेष आग्रह पर भवानीपुर तापा में ठहरे और वो कमलाकांत गोस्वामी भी परम गुरु जी के साथ तापा आ गया। तो कमलाकांत के पिता घनकांत गोस्वामी जैसे तैसे वहां पहुंच गए और अपने लड़के को खूब डांटने लगे, जबरदस्ती उसे घर ले गए। तो उनके अंदर बड़े ब्राह्मण संस्कार प्रबल थे। वे गौड़ीय मठ के देव वर्णाश्रम धर्म का समर्थन नहीं कर पाए। उन्होंने विचार किया कि गौड़ीय मठ का भोजन करने के कारण उनके पुत्र की जाति नष्ट हो गई है। तो उन्होंने पुत्र कमलाकांत को घर के बाहर ही रखा प्रायश्चित कराने के लिए। तो जब कमलाकांत परम गुरु जी से हरि कथा सुनने आते थे, तो उन्होंने परम गुरु जी से हरि कथा प्रसंग में ब्राह्मण और वैष्णव के अंतर में वैष्णव की उत्तमता की बात सुनी थी। तो इस प्रकार अपने पिता के द्वारा किए गया वैष्णव मर्यादा को हानि पहुंचाने वाला व्यवहार कमलाकांत को सहन नहीं हुआ और वह अगले दिन दोबारा घर छोड़कर परम गुरु जी के चरणों में उपस्थित हो गए। उस समय परम गुरु जी तापा नामक स्थान पर ही थे।
तापागाम सरूपेटा रेलवे स्टेशन के नजदीक है। एक धनी मारवाड़ी व्यक्ति ने परम गुरु जी से आकृष्ट होकर वैष्णव सेवा के लिए आंतरिक भाव से यत्न किया था। शिवानंद प्रभु गृहस्थ में रहते हुए भी विषय विरक्त थे। वे ज्यादातर समय ध्यान धारणा में व्यतीत करते थे। पिता ने अपने पुत्र को स्वेच्छा से ही गुरु सेवा के लिए समर्पित किया हो, ऐसे उदाहरण कम ही देखे जाते हैं। ये जो शिवानंद थे, इन्होंने अपने पुत्र लोकेश को परम गुरु महाराज जी को सौंप दिया। वही तुलाराम बाबू के घर पर शिवानंद प्रभु का भांजा लोहित और पुत्र लोकेश, उन्होंने परम गुरु जी से हरि नाम लिया। कुछ दिन के बाद आसाम से कलकत्ता वापस आने से कुछ दिन पहले मेदिनीपुर मठ में श्री लोहित, श्री लोकेश व कमलाकांत की मंत्र दीक्षा हुई। उनके नाम हैं श्री ललिता चरण ब्रह्मचारी, श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी और श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी। बाद में इन तीनों का संन्यास भी हुआ और इनका नाम हुआ त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति ललित गिरी महाराज, त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज और त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रसाद आश्रम महाराज। तो ये जो आश्रम महाराज हैं, इनके बारे में हमारे गुरु महाराज जी एक बात कहते थे। कहते जब सारभोग में जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद आए तो वो बैलगाड़ी में बैठ के आ रहे थे। तो उस बैलगाड़ी में वो बैक साइड मुंह करके बैठे थे और बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बैलगाड़ी में सारभोग आ रहे थे। तो गांव के कुछ बच्चे पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन बच्चों में वो 10 साल का कमलाकांत था जिसके बारे में बात हुई। वो कमलाकांत जो थे 10 साल की उम्र में बैलगाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। उसी समय प्रभुपाद जी ने उनसे कुछ बातें की। तुम्हारा नाम की बाड़ी को थाए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, वो छोटी छोटी बातें बस। लेकिन जैसे ही कमलाकांत घर गया, उसके मन में प्रभुपाद जी का व्यक्तित्व का ऐसा आकर्षण हुआ कि वो हर समय रोने लगे कि मैं कब प्रभुपाद जी से मिलूं, कब प्रभुपाद जी से मिलूं। गुरु महाराज ने कहा कि ये भगवान के निजन प्रभुपाद जी का आकर्षण, थोड़ी सी बात, सिर्फ नाम पता पूछा, वही उसको भव सागर से उद्धार करने का कारण बन गया। तो ये है वैशिष्ट प्रभुपाद जी का। वही कमलाकांत जी बाद में श्रीमद भक्ति प्रसाद आश्रम महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। और ये आश्रम महाराज हमारे मायापुर मठ के मठ रक्षक रहे कई साल। और वो ज्यादा बाहर की दृष्टि से पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाके बड़े बड़े पढ़े लिखे समाज में वो बहुत अच्छा लेक्चर देते। तो ऐसी गुरु कृपा से ही संभव है। तो इस प्रकार परम गुरु महाराज जी आसाम प्रचार कर रहे हैं। और उसके बाद असम के जो श्री गोपीनाथ बड़दोलई के घर में उनका प्रोग्राम हुआ गुवाहाटी में। उन दिनों श्रीमद कृष्ण केशव प्रभु और श्री चिंताहरण पाटगिरी की विशेष चेष्टा से विशिष्ट व्यक्ति के पास हरि कथा सुनाने का सुयोग प्राप्त हुआ। तो उस समय जो असम के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था श्री गोपीनाथ बड़दोलई।
तो वहां पे परम गुरु महाराज जी का प्रोग्राम हुआ। तो गोपीनाथ बड़दलाई भागवत पाठ के समाप्त होने पर परम गुरु जी को कहने लगे कि आपके भागवत पाठ को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि आप और महात्मा गांधी का एक ही टारगेट है, एक ही उद्देश्य है। आप जो शास्त्र प्रमाणों और युक्तियों के द्वारा बाद में सबसे कृष्ण नाम करवाते हैं, गांधी जी भी अपने भाषणों में अंत में रामधुन करवाते हैं। आपका उद्देश्य सबको हरि नाम कराना। मैं तो आप दोनों में कोई अंतर नहीं देखता हूं। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, मैं जानना चाहता हूं। तो परम गुरु महाराज जी ने देखा कि इनकी बड़ी श्रद्धा है, तो इन्हें अगर सत्य बात कही जाए तो बुरा नहीं लगेगा, सहन कर लेंगे। तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, यदि आप नाराज ना हो तो मैं आपको कुछ कहूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। परम गुरु जी ने कहा, जब मैं अपने घर में रहता था तो मैं भी स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा था। गांधी जी की एक मैगजीन यंग इंडिया निकलती थी, मैं उस पत्रिका को पढ़ता था। उसमें गांधी जी ने अपने भाषण में लिखा कि यदि जरूरत पड़े तो वह देश के लिए अपनी अत्यंत प्रिय रामधुन का भी परित्याग कर सकते हैं। आई कैन सेक्रीफाइस रामधुन फॉर माई कंट्री। किंतु हम लोग कहते हैं वी कैन सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर रामधुन। हमारे आराध्य राम किसी के लिए नहीं है, वे स्वयं अपने लिए, समस्त वस्तुएं उनके लिए। वेस्टर्न फिलोसफर ने भी एब्सोल्यूट को इसी प्रकार संज्ञा दी है। एब्सोल्यूट इज फॉर इटसेल्फ एंड बाय इटसेल्फ। हम लोग इट गॉड नहीं कहते, हमारे भगवान परम पुरुषोत्तम है, इसलिए हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट इज फॉर हिमसेल्फ एंड बाय हिमसेल्फ। एब्सोल्यूट इज फॉर हिमसेल्फ एंड बाय हिमसेल्फ, एच कैपिटल। भगवान से अनंत कोटि ब्रह्मांड आते हैं, भगवान में ही उनकी स्थिति है और भगवान के द्वारा ही उनका संरक्षण होता है। इसलिए अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड भगवान के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए भगवत तत्व को समझने की जरूरत है। श्री गोपीनाथ बड़दलई श्रील गुरु महाराज जी के असामान्य व्यक्तित्व से इस प्रकार आकृष्ट हुए तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं घर बार छोड़ के आपके मठ में रहना चाहता हूं। लेकिन उनके मित्रों ने उनको राजनीति से संन्यास ना लेने दिया और कुछ दिनों के बाद उनका देहांत हो गया। तो अपने संकल्प के अनुसार वो कार्य ना कर सके। राजनीति एक ऐसा चक्र है जिसमें घुस जाने पर उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। गुवाहाटी के कई विशिष्ट व्यक्ति परम गुरु जी के व्यक्तित्व से, वाणी से बहुत प्रभावित हुए। तो इस प्रकार गुवाहाटी में परम गुरु जी का बहुत सुंदर प्रचार और उसके बाद वो कलकत्ता वापस आए। 1947 में श्री गौड़ीय मठ के आश्रित श्री राधा मोहन दास अधिकारी के विशेष निमंत्रण पर एक बार फिर परम गुरु जी असम प्रचार में गए। तब भी उनके साथ श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी, श्री माधवानंद ब्रह्मचारी और श्री रथारूढ़ दास ब्रह्मचारी थे। तो वो राधा मोहन दासाधिकारी प्रभु के घर में ठहरे और बहुत प्रचार किया। ये ग्वालपाड़ा की बात है। ग्वालपाड़ा शहर में स्थानीय हरि सभा में जो विशेष आयोजन हुआ उसके सभापति हुए वहां के वकील क्षीरोद सेन महोदय। इस प्रकार गुरुजी ने सबके नाम लिखे, वहां के विशिष्ट व्यक्ति
गवर्नमेंट प्लीडर श्री कामाख्या चरण सेन, प्लीडर ऑफ मैचपादा स्टेट श्री प्रिय कुमार गोहराई विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित हुए। वहां की श्री धीरेन्द्र कुमार गोहराई के पुत्र श्री कामाख्या चरण, जो बाद में श्री कृष्ण वल्लभ ब्रह्मचारी और उसके बाद श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ स्वामी महाराज जी के नाम से परिचित हुए। वो परम गुरु जी से प्रथम मुलाकात श्री राधा मोहन प्रभु के घर पर ही हुई थी। यहाँ पे पेज नंबर 73 पे गुरु महाराज जी ने अपनी बात भी लिखी, अपनी बायोग्राफी के बारे में भी लिख दिया, अपने पिताजी का नाम लेके कैसे ग्वालपाड़ा में परम गुरु जी के आने पे 1947 में वो मिले हैं। तो परम गुरु महाराज जी से जो पहली मुलाकात हुई उसके बारे में गुरु जी ने लिखा, अपना नाम श्री कामाख्या चरण और उनके दोस्त श्री देवव्रत रवि तत्व जिज्ञासु होकर श्री गुरु महाराज जी के पास श्री राधा मोहन जी के घर आए। अपने बंधु के साथ श्री कामाख्या चरण जी भगवत प्राप्ति के लिए सुनिश्चित पथ के निर्देश की प्रार्थना से युक्त जब परम गुरु जी के पास आए तो परम गुरु जी एक खाट पर बैठे थे। दोनों ने महाराज जी को प्रणाम किया। प्रणाम करते समय ऐसा अनुभव हुआ, गुरु जी अपने बारे में लिख रहे हैं, ऐसा अनुभव हुआ कि उन पर परम गुरु जी के शुभ आशीर्वाद की वर्षा हो रही। तो जब वो प्रणाम कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि उनके ऊपर परम गुरु महाराज जी का शुभ आशीर्वाद वर्षण हो रहा है, और ऐसा अनुभव कर से वो पुलकित हो गए। इसी समय उन्होंने एक प्रश्न पूछा, हरि नाम करते करते मेरे मन में ऐसी भावना होती है जैसे थोड़ी देर में भगवान मुझको दर्शन देंगे, लेकिन फिर संसार में जो मेरे प्रीति संबंध हैं उन्हें छोड़कर चले जाना पड़ेगा। इस आशंका से उस समय हरि नाम बंद हो जाता है। वह हरि नाम जैसे बंद ना हो, उसके लिए मैं आपसे उपदेश देने की प्रार्थना करता हूं। ये कम दिमाग में उत्पन्न होने वाले विचारों वाला कोई खास महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था, गुरु जी कह रहे हैं। तथापि उत्साह प्रदान करने के लिए परम गुरु जी ने प्रश्न की प्रशंसा की और एक उदाहरण देकर समझाते हुए कहा, कीचड़ और दुर्गंध से भरे एक तालाब में बतखें रहती हैं और शामुक, गुगली और केंचुए खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो एक दिन आकाश में कुछ हंस उड़ रहे थे। उसमें से एक हंस को प्यास लगी और वो तालाब में उतर के उसने पानी पिया। तब बतखों से उसकी बातचीत हुई। बतखों ने कहा कि जहां रहता है वो जगह रमणीक होगी, अगर हम उनके साथ वहां जाते तो हमारा चेहरा भी सुंदर हो जाता, हम भी परम सुखी हो सकते थे। ऐसा बतखों के मन में विचार आया। तो आकाश में जो उड़ने वाले हंस, राजहंस जो हैं, उसने कहा, आप सभी को इस दुर्गंध वाले स्थान से उद्धार करने के लिए ही मैं आया हूं। राजहंस ने उनको अपने साथ चलने को कहा। तो उन्होंने कहा, हम ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते। तो बतखों की मजबूरी समझकर राजहंस को और भी दया आ गई। उसने अपने दयाद्र चित्त से कहा, आप मेरी पीठ पर चढ़ जाइए, मैं आप सबको ले जाऊंगा। राजहंस की बात सुनकर सारे बतख चिंतित हो उठे। आपस में काफी देर विचार विमर्श करते रहे और राजहंस से पूछने लगे कि वो उन्हें जहां ले जा रहे हैं वहां खाने के लिए शामुक, गंगुली और केंचुए प्राणी मिलते हैं कि नहीं। तो वो वही तालाब की जो गंदगी खा रहे हैं, वो कह रहे हैं मानसरोवर में भी वो गंदी चीजें मिलती हैं कि नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा, हिमालय में मानसरोवर में ये चीजें नहीं है, वहां तो कमल के मृणाल का भोजन होता है।
तो गुरुजी ने लिखा कि बतखों के मुख से चीख निकल गई। हम वहां क्या खाकर जिंदा रहेंगे, उनके मुख से चीख निकल गई। अंत में यह निर्णय हुआ कि राजहंस के साथ नहीं जाएंगे। तो लिखा कि उस तालाब में उनकी आसक्ति ही मानसरोवर में जाने में बाधक बनी। ये परम गुरु जी गुरु महाराज जी को सुना रहे हैं। लिखा भगवान का धाम भी परमानंद स्वरूप है, वहां पर गंदी, घृणित और नाशवान वस्तुओं का अधिष्ठान नहीं। जो भगवान के लिए अन्य वस्तुओं की आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, जकड़ के रखना चाहते हैं, वे कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये परम गुरु जी बतला रहे हैं हमारे गुरु महाराज जी के प्रथम मुलाकात में पहले प्रश्न के उत्तर में। भगवान और माया दो विपरीत वस्तु हैं। साधु संघ के द्वारा भगवान उनकी भक्ति को छोड़कर अन्य वस्तु की मांग से छुटकारा न मिलने तक जीवों का यथार्थ मंगल नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है, परम गुरु महाराज ने गुरु महाराज जी को समझाई और एकदम गुरु जी के दिल में बात उतर गई। हम ये बात कितनी बार सुन चुके हैं, लेकिन हम उन बतखों से भी हालत कल्पना ही नहीं करते कि उस जगह को छोड़नी है, अपनी जो तालाब को थोड़ी देर के लिए भी छोड़ना है। और मैं देखता हूं उम्र के साथ घर में आसक्ति और बढ़ती चली जाती है। तो हालत ऐसी है। परम गुरु जी कह रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति दुसंग को परित्याग करके सत्संग करेंगे और साधु उपदेश के द्वारा भक्ति की तमाम प्रतिकूल वासनाओं का छेदन करेंगे। तो इस प्रकार हमारे गुरु महाराज जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को दुसंग का परित्याग। अब देखो हम कैसे दुसंग का परित्याग करें। दुसंग तो ये जो इंटरनेट के रूप में, टेलीविजन के रूप में हमारे बिल्कुल अंदर है, हमारे बेडरूम में। तो कैसे हम दुसंग को परित्याग करेंगे, कैसे सत्संग करेंगे, कैसे साधु उपदेश के द्वारा वासनाओं का छेदन करेंगे। हमें तो यही नहीं पता कि वासना क्या है और भक्ति क्या है। तो परम गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि साधु संघ के द्वारा भगवान व उनकी भक्ति को छोड़कर दूसरी वस्तुओं से छुटकारा जब तक नहीं मिले, तब तक हमारा मंगल नहीं हो सकता। तो ये साधु संघ गुरु कृपा के द्वारा ही मंगल हो सकता है। तो इस प्रकार ग्वालपाड़ा में राम मोहन दास जो थे, वो हमारे गुरुजी के पूर्वाश्रम के चाचा के ऑफिस में मोहरी थे, उनके ऑफिस में काम करते थे। गांव के संबंध से भी उन्होंने हमारे गुरुजी के साथ बड़ा वात्सल्य स्नेह प्रदर्शन किया, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। हमारे गुरु महाराज जी के गौड़ीय मुठ में आने के मूल पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में वही राम मोहन दास, राधा मोहन दास अधिकारी प्रभु, मूल पथ प्रदर्शक गुरु। इसलिए उन्हें ना जाने कितनी कटुक्तियां सहन करनी पड़ी, ना जाने कितने लोगों द्वारा की गई समालोचना का उन्हें सामना करना पड़ा। परम गुरु जी के साथ जो लेटर्स का आदान प्रदान होता, पत्रालाप होता, वो लेटर्स भी उनके घर के पते पे ही आती। और उनकी जो पत्नी है सहधर्मिणी, उनके परिजन वर्ग का स्नेह ऋण अपरिशोधनीय है। उनके स्नेह के ऋण को उतारा नहीं जा सकता। हमारे गुरु महाराज ने यहाँ पे लिखा है। देखो, ये होता है कृतज्ञ व्यक्ति, कृतज्ञ हृदय।
गुरु जी। तो परम गुरु जी ने अपने स्नेहपूर्ण कृपा आशीर्वाद रूप पत्रों में हमारे गुरु जी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए उनके संशयों को मिटाया और जैव धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने का उपदेश दिया। जैव धर्म पहला ग्रंथ था जो हमारे परम गुरु जी ने गुरु महाराज जी को पढ़ने के लिए कहा। तो परम गुरु जी कहते उसको पढ़ के हमारे गुरु जी के संशयों का निवारण हो गया। तो लिखा कि अगर आप घर बार छोड़ना चाहते हैं तो नौकरी करनी उचित नहीं। अगर गृहस्थ में रहना है तब नौकरी करना ठीक है। ऐसे उपदेश भी पत्र द्वारा परम गुरु जी ने प्रदान किए थे। घर के परिवेश में रहकर भजन संभव नहीं होगा, ऐसा विचार कर हमारे गुरु महाराज जी ने गृह त्याग का संकल्प किया। तो गुरु जी ने सारी घटनाएं लिखी, कैसे मेरे मन में गृह त्याग का संकल्प हुआ परम गुरु महाराज जी के पत्रों के द्वारा। तो परम गुरु महाराज जी के पहले श्रील प्रभुपाद भी ग्वालपाड़ा आए थे अपने पार्षदों के साथ, और वहां हुलुकांदा पहाड़ के ऊपर श्री प्रपन्न आश्रम एक गौड़ीय मठ की शाखा स्थापित हुई थी। तो ग्वालपाड़ा में प्रभुपाद जी भी आए हैं और एक गौड़ीय मठ की शाखा भी बनी प्रपन्न आश्रम के रूप में। तो परम गुरु जी प्रभुपाद जी की इच्छा के लिए ग्वालपाड़ा में प्रचार करने के लिए आए और फिर वहां पे हमारे मठ की स्थापना हुई। हावली बंदरगाह में श्रील गुरुदेव। तो ग्वालपाड़ा कामरूप जिले के भक्तों के मतलब प्रचार में जहां जहां वो गए उन जगहों के नाम है बिजनी, भाटीपाड़ा, हावली और बरपेटा। हावली में एक बंदरगाह है, ब्रह्मपुत्र नदी में पोर्ट है, बड़े बड़े स्टीमर्स वहां आते हैं। तो हावली में परम गुरु महाराज ने जो प्रचार किया उसमें हजारों नर नारी उनकी सभा में आए, मुसलमान भी आए। तो उसमें एक मुसलमान ने बीच में सवाल प्रश्न भी कर दिया, क्या आत्मा परमात्मा को किसी ने देखा है? आप दुनिया को धोखा दे रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? परम गुरु महाराज जी नाराज नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आपके हाथ में जो पुस्तक है इसका नाम क्या है? नाम बताया। तो परम गुरु जी कहते हैं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे धोखा दे रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है कि नहीं धोखा दे रहे हैं? तो मौलवी ने सबको दिखाई, कहते हैं हाँ जी यही नाम है, ठीक कह रहे हैं। परम गुरु जी कहते हैं मैं तो नहीं देख रहा, मुझे लग रहा है कौआ किसी काली स्याही पे बैठा, उसके पांव के निशान है। कहते आप उर्दू नहीं जानते? कहते नहीं। तो पहले कहते उर्दू पढ़िए फिर पढ़िए। तब परम गुरु जी ने कहा बहुत सी भाषाएं मैं जानता हूं, फिर भी जब तक मैं उर्दू नहीं जानता तो मैं उस भाषा को नहीं पढ़ सकता। तो आत्मा परमात्मा को समझने की जो विशेष योग्यता जब तक नहीं होगी तब तक उसकी अनुभूति नहीं। दर्शन भी दो प्रकार का है, वेद दृक और मांस दृक। एक है ज्ञानमय दर्शन, एक है मांसमय दर्शन। मांसमय नेत्रों से, जड़ नेत्रों से जड़ वस्तु का दर्शन होता है, और इंद्रियातीत वस्तु जब स्वयं प्रकाशित होती है उसके कृपा आलोक से ही उसका दर्शन किया जा सकता है। सदगुरु के चरणों में शरणागत व्यक्ति के हृदय में ही तत्व वस्तु का आविर्भाव होता है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारे परम गुरु जी कृपा को इंपॉर्टेंस देते हैं। गुरु कृपा ही केवलम। गुरु कृपा से ये भक्ति, ये भजन, ये बातें समझ में आती, अपनी बुद्धि से नहीं। सदगुरु के चरणों में शरणागत व्यक्ति के हृदय में ही तत्व वस्तु का आविर्भाव होता है। तो हावली बंदरगाह में कुछ लोग गुरुजी से, परम गुरु से हरि नाम लिया। उनमें श्री रामेश्वर वर्मन, जो रामेश्वर दासाधिकारी के नाम से परिचित हुए बाद में, तो प्रभुपाद जी के निर्देश को स्मरण करते हुए परम गुरु जी हर साल असम में जाते थे। प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं हर साल सारभोग अपनी व्यास पूजा पे आऊंगा, इसलिए हर साल प्रभुपाद जी की व्यास पूजा परम गुरु महाराज जी सारभोग मठ में करते। गुरु महाराज जी भी ऐसे करते रहे। अपने गुरु भाइयों और त्यागी गृहस्थ शिष्यों के सहित असम के शहर और गांवों में चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करते थे। वहां सैकड़ों नर नारी परम गुरु जी के शिष्य बन गए और बड़ी प्रतिकूल अवस्था आने पर भी परम गुरु जी अविचलित भाव से, निर्भीक भाव से प्रचार करते रहे। श्री कृष्ण में समर्पित महाभागवत लोग सर्वत्र निश्चिंत भाव से विचरण करते रहते हैं। कोई भी प्रतिकूल अवस्था उनकी हरि सेवा की प्रवृत्ति को रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अहेतु की है, इसलिए अप्रतिहति है। माधव के स्तवकारी, माधव के अनन्याश्रित भक्त हो जाने पर कभी भी भक्ति के पथ से च्युत नहीं होते। वे तो माधव के द्वारा रक्षित होकर विघ्नकारियों के सिर पर पैर रखकर सर्वत्र निश्चिंतता से विचरण करते रहते। तो भगवान की भक्ति करने वाले निर्भीक होते हैं, फियरलेस होते हैं, डरते नहीं। जीवों के दुख से कातर परम गुरु जी उनके आत्यंतिक मंगल के लिए अनेक कष्ट सहन करते हुए प्रचार करते थे। कभी पैदल, कभी बैलगाड़ी। तो ग्वालपाड़ा की जगहों के नाम लिखे: ग्वालपाड़ा, धुबड़ी, वासुगांव, बिलासी पाड़ा, काशी कोटरा, सिदली, आगिया, देपालंचू, बड़दामाल, लक्ष्मीपुर, कृष्णाई, सुदुनई, कामरूप व बरपेटा के गुवाहाटी, सरभोग, चकचका बाजार, केतकी बाड़ी, हावली, बड़पेटा, बड़पेटा रोड, पाठशाला, चीहू, विजनी, रंगिया, नलवाड़ी, जालाह घाट, भाटीपाड़ा, उन्नीकुड़ी और अमीन गांव इत्यादि स्थान। जिला दरंग के तेजपुर, टाला, बिंदुकुड़ी, रांगापाड़ा, टेकुआजुली, मंगलदई। जिला काछाड़ के शिलचर, हैलाकांदी, शिलम एवं शिव सागर इत्यादि। तो असम में जो आदिवासी लोग हैं वो ज्यादातर धार्मिक हैं। शंकर देव, माधव देव, दामोदर देव, हरिदेव, वैष्णवाचार्य ने वहां भागवत धर्म का प्रचार किया है। शंकर देव संप्रदाय के श्रेष्ठ आचार्य श्री नारायण देव मिश्र, जिन्हें सत्राधिकारी कहा जाता है, श्रीला परम गुरुदेव में बड़ी श्रद्धा रखते थे। जब हमारे परम गुरु जी वहां गए बड़पेटा में, तो उनका पौरोहित्य कार्य किया श्री नारायण देव मिश्र जी ने। तो परम गुरु जी के अगाध पांडित्य और व्यक्तित्व को देखकर श्री नारायण देव मिश्र आपकी ओर विशेष भाव से आकृष्ट हुए। वे आपको अपने मकान में भी ले गए। आप बड़पेटा में भी अमीय कांतिदास राय और श्री हरे कृष्ण दास के घर में ठहरे थे। श्रीला गुरुदेव जी से दीक्षा होने के बाद श्री अमीय कांतिदास व श्री हरे कृष्ण दास क्रमशः श्री अघदमन और हरिदास नाम से परिचित हुए थे। सन 1945 में जब आपने बड़पेटा में शुभ पदार्पण किया,
तब आप श्री अमीय कांति राय के घर में ठहरे थे। चिन्हों के प्रसिद्ध श्री जीवेश्वर गोस्वामी भी परम गुरु जी से बहुत आकृष्ट हुए। उन्होंने परम गुरु जी को कहा कि किसी गृहस्थ तेजस्वी प्रचारक से कर्कश भाषा में अन्य संप्रदायों के विचारों का खंडन सुनकर अत्यंत क्षुब्ध हुए थे, परंतु आपने जब वही बात अपनी वाणी में कही, शुद्ध भक्ति के विरुद्ध अब सिद्धांतों का दूरीकरण किया, तो मैं दुखी नहीं हुआ बल्कि सुखी हुआ। ये परम गुरु जी की महिमा है। आपकी कथा में जिस प्रकार का माधुर्य है, वह महापुरुषोचित अलौकिक व्यक्तित्व के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो परम गुरु जी के द्वारा विपुल प्रचार के फलस्वरूप उनके प्रकट काल में ही असम में 3 मठ स्थापित हो चुके थे। सबसे पहले तेजपुर, फिर गुवाहाटी और फिर ग्वालपाड़ा में। इस प्रकार असम का बहुत बड़ा प्रचार कार्य हमारे परम गुरु जी ने किया और इस्कॉन के हमारे स्वामी महाराज जी भी उनकी बड़ी प्रशंसा करते हुए कहते थे कि हमें श्रील माधव महाराज जी की तरह प्रचार करना चाहिए, जिन्होंने पूरे के पूरे गांवों को भक्त बनाया, पूरे गांव को वैष्णव दीक्षा दी असम में। तो असम में हमारे परम गुरु महाराज जी का बहुत प्रचार कार्य हुआ और असम से ही हमारे गुरु महाराज जी हमको मिले, ग्वालपाड़ा धाम से। तो असम से हमारा विशेष संबंध है। इसलिए मैं सबसे बार बार प्रार्थना करता हूं कि कभी भी समय हो तो आप ग्वालपाड़ा जाएं, गुरु जी के जन्म स्थान के दर्शन करें, और जब प्रोग्राम बनाएं तो तेजपुर, गुवाहाटी, सारभोग के साथ साथ दर्शन कर लें। 1 हफ्ते का प्रोग्राम काफी है। तो आप कभी प्रोग्राम जरूर बनाएं और देखें असम में कैसे भक्त हैं, कैसे लोग हैं। हमारे ग्वालपाड़ा धाम में हमारे विजय लांबा जी परम गुरु जी, हमारे गुरु जी के जन्म स्थान में बहुत अच्छा सेवा कार्य कर रहे हैं और नए लोगों को मठ से जोड़ रहे हैं। जबकि लॉकडाउन में भी, जबकि मंदिर अभी बंद हैं, तब भी अभी एकादशी में 25 लोगों ने फलाहार किया हमारे गुरु जी के जन्म स्थान गोकुल ग्वालपाड़ा असम में। और अभी और लोग नेक्स्ट एकादशी के लिए बुकिंग करवा रहे हैं। एडिशनल जो लोग एकादशी कभी नहीं रखते उनकी बात कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा वहां पे प्रचार कार्य हो रहा है। इससे हमारे गुरु जी की बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी वैष्णव हरे कृष्णा।